दिन रहल तो गैस सिलेंडर 400 में भरात रहल। अब तो अच्छा दिन आ गल मोदी जी के चक्कर में। अब तो होगा लो 250 रुपया में क्या भावा 1000। जौन सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहल बुरा दिन में, अच्छा दिन में अब 200 पार। जौन अरहर का दाल 55 रुपया किलो रहल, आज अरहर का दाल 125। जौन मोदी जी के संगवा के 1.5 नैना रहला। 1.5 नैना जानत है रामदेव। ई कहे घबरा मत, मोदी जी प्रधानमंत्री बनिहन तो 30-35 में पेट्रोल हो जाए। नयका लड़का सोचना कि 100 रुपया में तो 3 लीटर मिली। चला मोदी जी के चक्कर में अब अम्बेडकर नगर से उछड़े तो बस्ती जाके गिरे, बस्ती से उछड़े तो गोरखपुर, गोरखपुर से जाकर तो डायरेक्ट बनारस पहुंच जा मोदी की। अब 1.5 नैनो के ना लव करता मोतिया बिन भाले बहू के 60 रुपया से बढ़ा के 100 पार। जवन डीजल 55 रुपया लीटर रहल बुरा दिन में, अच्छा दिन में वो 97 पहुंचा देला। खाली 3 रन बाकी रहल शतक लगा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य कि प्रदेश और देश की जनता समझ गई। पूरे देश में बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ। पहलवा मोदी जी कहा विदेश की व्यवस्था की वजह से तेल का दाम बढ़ा था। जब देश की जनता ने इनको बाई इलेक्शन में चुनाव हरा दिया, यहाँ बोलौलन तो हमार बात कितना जने के ठीक लगा तो हाथ उठावा। सही लगा था ना? देखा मोदी जी जैसा भाषण देने वाला, झूठ बोला वाला दुनिया में कोई ना बा। दुनिया में झूठ बोला वाला नेता अगर 1 नंबर का कोई है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी। पागल है। अब आप कहा कि नेता झूठ बोलो क्यों? आप देखा कैसे भाषण देना मोदी। बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा दिया आए गरीबों घबराओ नहीं, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। जहाजियों बेच दिया। बोला बेच दिया कि नहीं बेच दिया? एक बात भी लोगों के ना समझ में आवत। चल जा अकबरपुर रेलवे स्टेशन आया हूँ तो तुझे सत्ता से बेदखल करके जमीन में दफनाऊंगा। निकला वैसा ही ना राजभर बोल रहा। चला बलिया में खाता न खुलिए। मऊ में ना जीती हैं, आजमगढ़ ना जीती हैं, गाजीपुर ना जीती हैं, अम्बेडकर नगर ना जीती हैं। बनारस में 8 सीट और 6 से पटक के चढ़ तक छाती का हाथ टूट जाएगा। बनारस का मंग है वाला वैसा ही ना बोली है। 2 सीट बचल जाए वाला है बंगाल। बंगाल जाए वाला। ममता दीदी से बात हो गई। 50,000 बंगाली खाली दक्षिणी में हुआ। बनारस में दक्षिणी सीट है विधानसभा, 50,000 बंगाली हुआ। और ममता दीदी से बात भई लो कहा नेतवा सही है तो चपले का चीफ गुजराती, RBI का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती और सुप्रीम कोर्ट का चीफ भी गुजराती। अब इन्हें गिरवावत हूं जनत हुआ क्या करत हुआ ईडी से। अरे हम धीरे धीरे हम 40 साल हो गए घूमत। कांग्रेस पार्टी जब फर्स्ट इंपायर जब आउट कर दिया, जब देश की जनता ने आउट कर दिया, तो थर्ड एम्पायर क्या गई ना कांग्रेस वाले ईडी की यहाँ CBI की कि हम आउट मत करा। तो CBI ईडी के चक्कर में कांग्रेस पार्टी का विदाई हो गई। आज प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस पार्टी का नाम आने के बाद
जैसे किसी के मुंह में नीली डाल दो खट्टा हो जाता है, तो उसी तरह कांग्रेस दिखाई देती है। और आज ओम प्रकाश राजभर, हम तो कुछ नहीं करते, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ये लक्षण तेरा दिखाई दे रहा है। ये झंडवा तो सब बगलिया है। अब सब लोग मिली गल है ना, तो का जरूरत है झंडा ऊपर टाइट कैलेगा, सब अपने हैं। अरे घबरा मत, ये राजभर हम आपके बता देते ही, भारतीय जनता पार्टी के हताशा और निराशा जो ईडी लेकर के घूम रहे हैं, ये इनकी विदाई का टाइम आ गया। इनके विदाई का टाइम बा। हम तो कहते चले बुंदेलखंड, हमार घर बनारस और रहीला बलिया, इकत्तो मिल जाए नहीं, लेकिन भागा को जैसे हमें देखा ना कुछ चल बगले हो जाए तो कुछ बोल दे। हम क्या बोल रहे, हम कुछ नहीं, सही बात कहते हो। हमारे सामने हमारे तमाम नौजवान भाई बहन सफेद टोपी, अखिलेश जी बेचारे भर्ती कर बदे जुगाड़ बना दे, और जब धीरे से जुगाड़ काम सही भरे, और तब से सरकार बदल गई 72,234 पर, और तब का कहतवन योगी जी, ये अखिलेश का काम हम नहीं करेंगे, घबराओ नहीं साथियों, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर दूध का दूध पानी का पानी करा करके मानूंगा, घबराओ नहीं। बस एक काम करो आप लोग, 72,234 लोगों अपन अपन खाली बूथ जिता दा। कुछ हमारे दलित अल्पसंख्यक के हक की बात किया कांग्रेस ने नहीं माना, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। जब मैं भाजपा के साथ गया, पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक की बात किया, तो मोदी जी, अमित शाह, योगी ने कहा ये बात मत करो। हमने कहा सुनो, 2 लाइन का दोहा सुना दे, बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोहरे, रंग चाहे कोसी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे, और इस्तीफा देकर के चला आया। बहुत से साथी हमारे नेता मायूस हुए कि क्यों मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, जब इन्होंने एक के लिए चूस नहीं देते हैं। टाफी जान लिया, लेकिन चूस तो पुराना नाम है, एक के टाफी नहीं देते इन्होंने। अभी हमारे तमाम नौजवान, अभी 68,500, 12,460, 69,000। योगी जी बड़ा ईमानदार है, इन्होंने चोर हुआ चोर। अब हम साबित कर दे थे, यहाँ तो हम लगभग अब सबके घरे खेती होत हुई भाई, चाहे खेती हो तो, चाहे अभिया, चाहे खुद का खेती होता। ये बतावा 50 किलो डाई में से 5 किलो चोरौला के नहीं कोई, तो चोर है कि ना चोर है? लोग कहना कि ये गलत बोल रहे, हम गलत बोले थे। 5 किलो तुमने कहे चोरौला मैंने कमाए, अरे 900 में 50 किलो मिलत रहा, 5 किलो चोराऊ लेना, 900 का दाम बढ़ा के 1400 कही देना, अब 45 किलो देते से मिली का विधवा पारी चुतरे बटंडा। यही बात है। एक दिन हम अखिलेश यादव जी से काली की गाय ना मिला था, तो हम क्या करें, लोग गलना अच्छा दिन ले बना, हम समझ में आ गए। और दूसरा देखा नहने का चोरी, योगी जी कहना कि एकदम भर्ती में पारदर्शिता। 4 दिन पहले ट्वीट किया अपने आईडी से योगी जी ने कि 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षित वर्गों के साथ अन्याय हुआ है, हम उसकी भर्ती करेंगे। साफ साफ जाहिर होगा ना कि इन्होंने धोखा पिछड़ों के साथ किए थे, इनका हिस्सा लूट लिया। 23,000 पद पिछड़ों का शुरू कर लिया। हम कल देखा, आज तो हम इस्तीफा दे के आ गए सदन में, लेकिन ये सोच ला योगी जी कहते ही सदन की गरिमा हमके हम कम पढ़ले है योगी जी, मोदी की तरह हम ज्यादा न पढ़े, खाली हमारे पहले है, लेकिन हम पट्टी पर पढ़ले हैं। पट्टी पहले, अब आजकल के लड़का तो न जानिए पट्टी, लेकिन हम पट्टी पर पढ़ले है। हम इतना जानी ला
कि योगी जी 3 साल के बाद, मैंने कहा था सदन में जब इस्तीफा दिया, 3 साल के बाद योगी जी आपको वहां पहुंचाएगा ये राजभर जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। सरंगिया ना बजाओ ना, क्यों बजाओ ना कि ना बजाओ ना? ये कहां से आवल है, कहां से आवल है? अब सोच ला, वही भेजे के ये बहुत उछड़ा तुम। अब वही काली का ताजा घटना देख ले, ये कहला कि हम अपराधी के प्रदेश से भगा दिली या तो जेली में बंद हुआ। अभी काल कान यहाँ इलाहाबाद में शूटर उनके मंच पर योगिया जी के माला पहरा बतरा था। हमारे पत्रकार साथी यहाँ हैं, मेरी बात गलत होगी तो राजनीति करना बंद कर दूंगा, ये चैलेंज देता हूं। एक तरफ ये दूठे ब्रांड एम्बेसडर तैयार कर हुए नहीं, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी, ये दोनों का इन्होंने रतिया दिनवा का नाम न ले तो का खनवे न बचे, रात दिन फैयात हुआ, उन्होंने का प्रचार करत हुआ, हिंदू बनावत हुआ, हिंदू खतरे में हो। अरे जो उन्हें देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, अब प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, अगर मुसलमान कहता है कि मुसलमान या इस्लाम खतरे में, ईसाई खतरे में, सिख खतरे में, तब तो बात समझ में आ रही है। अथवा हिंदू खतरे में, ए योगी मोदी, हिंदू ना खतरे में है, तू लोग का कुर्सी खतरे में है भाई, हम जाने सही कहते गलत कहते? बोला इन्होंने का कुर्सी खतरे में है कि ना खतरे में? ये सोचत रहला कि कोई बोली न, अरे घबरा मत, नहीं घरमाए देवो चुनाव तई 15 जनवरी आ जाएगा, ये जड़वा तई से जहां टरकल न। अरे बात तो हमरे वर्मा जी, भैया राममूर्ति वर्मा जी कहे नेताजी 1 बजे बरसात हो, हमके देखा हम राजभर रही, हम शंकर भगवान से पूछ के चले, हम उनसे कह दिले कि देखा हम सही बताओ थे आपके अपना मन बारे बात के, हम एक दिनवा गई बनारस, हम पूछली कहा भोलेनाथ, अरे का बात हमके ये बतावा, दुनिया का लोग तोरी यहाँ दरबार में आवला भाई तू सबका मदद करला, हम आले दूसरे बदे कह के करे बदे, हमके ये देश में जो वंचित है क्या वो कौन है, हम उन्हों के सुनोली, अहिर गड़ेली कुलबी कोयली भर चमार मुसा धोबी कातिक पासी केवट बीन मला जुला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर डामर बनिया लाला गुड़ खरवार भुनिहार बिहार नाई आरे ककबंसी बंजारा बहेलिया खनार, कहना ही कहा हम कली ये सब बेचारे परेशान हैं जो गरीब हैं। भोलेनाथ जी बड़ा कचाका हमें डटना, अढ़ाई ना लाए तो मेरे दरबार में क्या आए हो, जाओ वहां जहां तेरी बूढ़ी माँ तेरा बूढ़ा बाप बैठा है, वो सुमड़ई में जाके माथा टेक दो, तेरा भला हो जाएगा, ये मैं तेरे साथ रहूंगा। और वही दिन से हम निकले थे, वही दिन से निकले हम के जा, हम जाके भाई तब जब सरकार बना ले, तब तो जब सरकार 17 में बना लेली तो गईली तो कहना कि तब गलत जगह चल गई, हम कहली तब तो कहना कि देख ज्यादा दिन तक न टिक दे, ज्यादा से ज्यादा 2 साल के पहले ही तक छोड़ के भग गए, तो हम सोचली काहे के भगाओ तुम, फिर हम कहली चला कोनो बात नहीं, अब 18 महीना में छोड़ देली। आवाज कहा तैयार से, किसी की कुवत नहीं है उत्तर प्रदेश में, ईमानदारी से आप बताओ कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकला उत्तर प्रदेश में? बोला बड़ी चिरौरी करत हुआ, हमके डूबती हुई नैया है जेके मर के हो जाए, हम तो न जाए। बहुत लोग परेशान हैं कि राजभर पता ही नहीं क्या बोलता है। अच्छा आप बताओ हम जो बोलते सही बोलते कि गलत? इतना जने के सही है, हाँ दूसरा देखे सही है, सही है ना। अब देखा हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं, ये लोग का ड्यूटी करिए 18 घंटा 20 घंटा 22 घंटा और तनख्वाह पे यहाँ 8 घंटा। 95 विभाग उत्तर प्रदेश में बा, 94 विभाग में 8 घंटा ड्यूटी, साप्ताहिक छुट्टी। यही लोग के ड्यूटी करिए 20 घंटा 22 घंटा, खड़ा रहिए, चाहे जाड़ा चाहे बरसात, चाहे कोरोना रहे चाहे ओमिक्रॉन रहे, खड़ा रहिए, नहीं कोरोना घरत बा
देखल ना ये भाई, जितनी कोरोना की जंग हमारा पुलिस विभाग लड़ा, शायद अगर ईमानदार होते योगी अखिलेश जी कहना जवन कहबत तुमने हुई है, हम कल चला दूसर काम के लिए हम कल अच्छा ही बतावा। 1700 थाना पूरे उत्तर प्रदेश में हुई गल बा, आपके अम्बेडकर नगर में भी थाना बा, कौनो थाने पर एको साइकिल हो, ईमानदारी से बोला साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो। एक दिन विधानसभा में योगी जी से कहली कि आप कानून व्यवस्था की बात करते हो, पुलिस विभाग कैसे करी, आप साइकिल अलाउंस देते हो 200, महीना में 30 दिन का होला, अब तो मोटरसाइकिल हो गया 2 दिन तेले का दाम होता, 28 दिन का करी तो 100 रुपया बढ़ाओ 300, अब 27 दिन का करी है। अब दरखास्त लेके कोई देत बा, कोई का साढ़ चरता, कहीं कोई बोल दलस की योगी जी का साढ़ हमारा नुकसान कैले हो, तब से भटपैया दरखास्त दे देते हूँ दरोगा जी। अब दरखास्त जात बा हुआ, अब दरखास्त लेके आ गई सिपाही जी दरोगा जी, तो का पूछो तुम, देखा हाथ गोड़ तोड़ दे, जमानत न हुए थे, दरखास्त आ गई। अब ये गरीब बेचारा बा, उन्हीं साहब ऐसा मत करा, सब कुछ ले ले छोड़ गए, तब आओ 5000 आओ कि नहीं, तब 5000 दे दे तो खत्म। तो हम चाहते ला तेलवा कर ले तुम खींच के, यही वजह हम चाहते हैं कि सरकार बना ला, और सरकार बना के 3000 रुपया महीना साइकिल अलाउंस देने की घोषणा अखिलेश यादव जी से करा करके दिखाऊंगा। आओ ये लोग अपने तनख्वाही से रिचार्ज कराते। अब हम चाहते जो भी सरकार बनी, हर महीना 250 रुपया रिचार्ज का सरकारी पैसा दूंगा, और 250 रुपया जितने भी सिपाही दरोगा हैं 250 रुपया रिचार्ज का पैसा अखिलेश यादव जी को सीएम बना करके देने की व्यवस्था बनाऊंगा। ये काम करूं तो बोला ये काम सही है कि गलत है? सही है ना। और क्या करेंगे, हमारे चौकीदार बेचारे हैं गाँव में हैं, मुलायम सिंह जी 4-1500 पर हो रहा, अन्य दिन अखिलेश यादव जी से काली बड़ी चौकीदार है, इन्होंने के विषय में क्या हुई, कहना चला नेताजी बढ़ोले बात तो हमनो बढ़ा दे बोल गई। हमारे पीआरडी के जमाने होमगार्ड करके इन समस्या के निदान के लिए बार बार 1 दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, 4 दिन कहा, 5 दिन कहा, तो खुद घबरा जाइए दिखता ही नहीं। कौनो बात अगर बार बार कहा तो न करी है, तो वैसे वो तैयार है। अभी काल बोलो कि क्या होता हमके को अच्छा नहीं, अरे जब कुछ होता हमके सब सही होता, कहना हमें काल उन्नाव जकलल है, अब घरे से कह के आ रहे। और ममता दीदी के गए तो वहां सुनली, टीवी अखबार में आप भी सुनला, हम भी सुन ले रही, बंगाल में नारा लगल रहल, खेला हो गई, इन्होंने गई ना गुजराती तक खेला हो गया। अब 27 अक्टूबर के मऊ में हम एक नारा लगौली, खदेड़ा हो गई, इनकर साड़ जौन बा बाकी नहीं बा। हमरे पत्रकार भैया वो का डिबेट बैठल बा साड़े पर।